पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा आओ, हमारी आत्मा में बस जाओ। हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा आओ। आओ तुम शान से स्वर्ग के समान से, भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से, भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से। हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में बस जाओ। हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा आओ तुम आत्मा बदलो जहान को, सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो, सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो। हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में बस जाओ। हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा हम प्रार्थना करें। हे परमपिता, जो अपने सच्चे बंदों के हृदय को आलोकित करता है, पवित्र आत्मा के प्रकाश से हमें भी उसी आत्मा से प्रकाशित कर, ताकि हम हर विषय में निर्णय ले सकें और उससे भी अधिक आनंदित हो सकें उसके साय में, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। पश्चाताप की प्रार्थना। हे परमपिता परमेश्वर, हमारा विश्वास तुझ में, हमारी आशा तुझ में, हम तुझे सबसे अधिक प्यार करते हैं। पूर्ण आत्मा से, पूर्ण हृदय से, पूर्ण शक्ति से हम तुझे प्यार करते हैं, क्योंकि तू अनंत तक श्रेष्ठ है, प्यार के सुयोग्य हैं। और क्योंकि हम तुझे प्यार करते हैं, इसलिए पश्चाताप भी करते हैं। हमने तेरा अपमान किया, हम पापी हैं, हमें क्षमा कर,
आमीन। आमीन। संत पाप के उद्देश्यों के लिए हम प्रार्थना करें। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ हैं, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वो आदि में थी, अब है और अंतकाल तक सदा रहेगी। आमीन। माता मरियम से प्रार्थना। तेरे शरण में हम दौड़ आते हैं परमेश्वर की पवित्र माँ। जो विनती हम अपने ज़रूरतों में करते हैं उसको अस्वीकार मत कर, लेकिन हे प्रतापी और धन्य कुमारी, हमको सदा सब जोखिमों से बचा। हे नित्य सहायक माता, तेरा नाम विश्वास जगाए सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सच्चे मन से भगवान से प्रेम और उसकी सेवा करें। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम कभी प्रार्थना से विमुख न होए। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पावनता के विरुद्ध किसी आकर्षण में न आए। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पापों में गिरने के दुर्भाग्य से पहले उठ सकें। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम कड़ी मेहनत से अपने अपराधी कर्मों से छुटकारा पाएं। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम साहस के साथ संसार के प्रलोभनों से बचें, बुरी संगत से दूर रहें, बुरी पुस्तकों और बुरी फिल्मों से दूर रहें। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पावन संस्कारों को ग्रहण कर सकें और अपना क्रिस्त कर्तव्य और जीवन की सेवा कर सकें। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम धैर्य के साथ हर परीक्षा में सफल रहें और जीवन के दुखों से छूट सकें। सहायता करो प्यारी माँ, बीमारियों और दुखों में, निर्धनता और परेशानियों में। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम प्रतिदिन अपना जीवन भले के लिए बदल सकें। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सदा तुझे प्यार करते रहें और तेरी सहायता पाने की प्रार्थना करें। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सबको प्यार, सेवा और प्रार्थना के लिए प्रोत्साहित कर सकें। सहायता करो प्यारी माँ, कि जब मृत्यु निकट हो और हम अनंत यात्रा के लिए तैयार हो, सहायता करो प्यारी माँ, हमारे जीवन के अंत समय में, अंतिम सांस के समय तेरा संरक्षण मिले। सहायता करो प्यारी माँ, हमारे लिए सहायता कर हे नित्य सहायक माता, कि हम कृष्ण के प्रतिज्ञों के योग्य बन जाए। हम प्रार्थना करें। हे परमपिता परमेश्वर, हे दयालु, मानवता को बचाने के लिए तूने माता मरियम को आशीर्वाद दिया कि वो तेरे इकलौते बेटे की माँ बने। हम प्रार्थना करते हैं कि उसकी मध्यस्थता द्वारा हम पापों के संपर्क से बचें और पावन मन से तेरी सेवा करें, उन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। धन्यवाद और निवेदन। धन्यवाद देते हैं व्यक्ति जिनका कैटरेक्ट ऑपरेशन सही हुआ है। बच्चे का वरदान के लिए धन्यवाद। नॉर्मल ब्लड रिपोर्ट के लिए धन्यवाद। कोविड टेस्ट नेगेटिव आया, इसके लिए धन्यवाद। वेरिकोस ऑपरेशन अच्छा हुआ है, इसके लिए धन्यवाद। एक अच्छी नौकरी मिली है, इसके लिए धन्यवाद। बहुत सारे वरदान मिले हैं, इसके लिए धन्यवाद। आशीर्वाद मिला है कि उनके जो कोर्ट केसेस थी वो सुलझ गई है, इसके लिए धन्यवाद। यूएसए में नौकरी मिलने के लिए धन्यवाद। और एक्सीडेंट हुआ है, उससे जल्द से जल्द उसको चंगाई मिली है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। हम भी प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि उन्होंने भी हम पर बहुत से कृपाएं की हैं, हमें आशीर्वादों से भरे हैं उन्होंने, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। कुछ निवेदन हैं। सीए की एग्ज़ाम्स में उत्तीर्ण होने के लिए धन्यवाद और प्रार्थना विनती भी है। वैसे ही एमबीए एग्ज़ाम्स के लिए एक व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया और यूएसए के लिए व्यक्तियों ने निवेदन किया है। कोविड-19 से जल्द छुटकारा मिलने के लिए बहुत सारे निवेदन आए हैं। जीवन साथी मिलने के लिए बहुत सारे निवेदन हैं। प्रॉपर्टीज़ मैटर्स जो हैं
केसेस हैं वो सुलझ जाएं, इसके लिए निवेदन आए हैं। यूरिनरी इन्फेक्शन से पीड़ित एक व्यक्ति निवेदन करती है। घुटनों का ऑपरेशन होने वाला है, इसके लिए वो ऑपरेशन यशस्वी हो, इसके लिए निवेदन आया है। हेपेटाइटिस सी और लीवर सिरोसिस से एक व्यक्ति मुक्ति चाहती है, वो निवेदन आया है। निवेदन करते हैं व्यक्ति जो एक करियर अपने आप शुरू करना पसंद करती हैं। एक व्यक्ति को एपिलेप्सी है तो वह प्रभु के चरणों में निवेदन करती हैं। एक व्यक्ति गर्भवती है कि उनको बच्चा हो जाए, इसके लिए निवेदन आया है। एक व्यक्ति जो चल नहीं सकता है, वो चाहता है कि जल्द से जल्द वो चल सकें। बहुत सारे लोगों के निवेदन हैं जिनके नौकरियां गई हैं, वो चाहते हैं उनको फिर से अपनी नौकरियां मिल जाएं। अच्छे घर के लिए निवेदन आया है। एक व्यक्ति को स्ट्रोक हुआ है, वो चाहता है कि उसको चंगाई जल्द से मिले। एक टीचर चाहती है कि उनके बच्चे ट्यूशन के लिए फिर एक बार आ जाएं और उसको अच्छे ट्यूशन्स मिले। डायबिटीज़ से छुटकारा पाने के लिए एक निवेदन आया है। नॉर्मल ब्लड रिपोर्ट के लिए एक निवेदन आया है। फिर एक बार अपनी उड़ान उभर दे, इसके लिए एक निवेदन आया है। निवेदन करते हैं व्यक्ति जिनको सीए के एग्ज़ाम्स के लिए प्रार्थना करना पसंद करते हैं और चाहते हैं कि उसको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स मिले। आर्थिक परिस्थिति से उभारने के लिए एक व्यक्ति ने निवेदन किया है। जीवन में यश मिले, इसके लिए निवेदन आया है। चाहते हैं व्यक्ति कि उनको जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है और वो एक घर बांधना पसंद करता है तो उसका जल्द से जल्द एक घर तैयार हो जाए। बच्चे के लिए एक व्यक्ति ने निवेदन भेजा है। वैसे ही बहुत सारे निवेदन आए हैं कि उनके स्वास्थ्य के लिए, आर्थिक परिस्थिति के लिए, शांति के लिए, एवं चाहते हैं कि पूरे संसार में शांति हो, इस प्रकार के भी निवेदन आए हैं। बिजनेस काफ़ी महीनों से बंद हुआ है, फिर एक बार वह शुरू करना पसंद करता है कि उसकी बिजनेस अच्छी हो जाए। और इस प्रकार से स्वास्थ्य के लिए बहुत सारे लोगों ने निवेदन किए हैं। अब मई में परीक्षा जो होने वाली है एसएससी में, वो चाहते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम्स में उनको अच्छे मार्क्स मिले, ये भी निवेदन आए हैं। तो ये सब निवेदन हम प्रभु के चरणों में रखते हैं और विश्वास करते हैं कि माता मरियम के मध्यस्थी से इन सभी लोगों ने जो निवेदन भेजे हैं और जिन्होंने नहीं भेजे हैं, उनके भी मनोकामनाएं हैं पूरी हों। साथ ही साथ हम हमारे भी निवेदन प्रभु के चरणों में रखते हुए ये नवीना प्रार्थना करते हैं। हे नित्य सहायक माता, हम दुखी और पापी तेरे चरणों में हैं। हमें देख, हमने तुझ में समर्पण किया है और अपना विश्वास तुझ पर रख दिया है। ओ नित्य सहायक माता, हम पर दया कर। हमने तेरा पावन नाम सबसे सुना। तो पापियों की आशा और भरोसा, तो हमारी भी आशा और भरोसा बन। प्रभु यीशु के प्रेम के लिए सहायता कर। हम तक अपना हाथ बढ़ा। हम एक पापी जो अब तुझ पर समर्पित होते हैं, तेरे सच्चे सेवक के रूप में हम भगवान को उसकी दया के लिए धन्यवाद देते हैं और तुझ में विश्वास करते हैं। तू हमारी परम मुक्ति में आश्वासन बन। अफसोस कि पहले भी कई बार हमारा पतन हुआ क्योंकि हम तुझे जान न सकें। हमें पता है तेरी सहायता के साथ हम जीवन में विजयी पाएंगे। हमें पता है तू हमारी सहायता करेगी यदि हम तुझ पर समर्पण करें, किंतु हमें पतन के समय डर लगता है। हम शायद पुकार न सुन सकें और अपनी आत्मा भी खो बैठें। यही विश्वास तुझसे चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं जैसे भी हम कर सकें, क्योंकि हमें तेरी दया पानी है, विशेषकर भगवान से दूर होने पर सजाओं से बचने के लिए। हम हमेशा तुझे वंदन करें और तेरा नाम पुकारें। हे नित्य सहायक माता, हमारी सहायता कर। हम अपने भगवान से दूर न होवे, इसीलिए हमारी सहायता कर। आमीन। आमीन। हे नित्य सहायक माता,
हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब हमारे मरने के समय। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब हमारे मरने के समय। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे संत मरिया, अभोंगों की सहायता कर, विश्वासीन हृदय की सहायता कर, उन्हें हंसा जो रोते हैं सबके लिए प्रार्थना कर, पुरोहितों की सहायक बन, हर नारी की मध्यस्थन बन, वे सब तेरी सहायता का अनुभव करें जो विनम्रता से सहायता मांगे। तो हमारे लिए ही बनी है ओ माँ आश्रयदायी, आवश्यकता और कष्ट में सहायक हो। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने माता को हमारी भी माता बनाया है, इसलिए हम हमारी सहायता करने को तैयार रहती है। हम उसकी तस्वीर के सामने यहाँ उपस्थित हैं। हमारी प्रार्थना है कि उसकी सहायता व निवेदन द्वारा हम तेरी मुक्ति के फल सदा प्राप्त करते रहें। हे प्रभु, हम तुझसे निवेदन करते हैं जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन।
मेरे प्यारे भाई और बहनों, इंसान अपने गलतियों का एहसास बहुत कम करता है और दूसरों की जो त्रुटियां हैं वह जल्द से जल्द ढूंढने की कोशिश करता है। पिछले सोमवार के दिन एक अच्छा पाठ हम लोग ने सुना दानियल ग्रंथ से और संत योहान के ग्रंथ से। दानियल का ग्रंथ में एक कहानी दी है सुजाना की, जिस पर आरोप लगाया गया था कि वह व्यभिचार करते समय पकड़ी गई। और जब यह केस दानियल के सामने आया, दो साक्ष्य ने यह साक्ष्य दी कि हमने देखा, झूठी गवाही दी। और उसमें हमें देखने को मिलता है कि एक बिचारी औरत के ऊपर जो न्यायी थी, हमेशा सीधे रास्ते पर चलती थी, उस पर ये आरोप लगाया गया था। सुजाना बहुत ही प्रार्थनाशील व्यक्ति थी, नेक व्यक्ति थी, लेकिन फिर भी इन व्यक्तियों ने उन पर आरोप लगाया क्योंकि वह उनसे शरीर संबंध करना चाहते थे और इसलिए झूठा आरोप लगाकर उसको पत्थर से मारने की आज्ञा दी जाए, उनका एक उद्देश्य था। नबी दानियल ने सुजाना को बचाया और वो दो जो झूठे गवाही पेश किए गए थे उन्हें सज़ा मिली। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे लोग आरोप लगाते हैं, झूठे गवाही देते हैं और इस प्रकार से जो अच्छे व्यक्ति हैं उन पर जुल्म होता है। संत योहान के ग्रंथ में जिस व्यक्ति को पकड़े गए थे वो भी नारी थी, लेकिन इस बार वो नारी के चलन अच्छे नहीं थे। लेकिन फिर भी यीशु उनसे यही कहता है कि तुम उन पर आरोप तो ज़रूर लगा रहे हो, लेकिन कभी ये देखा कि आपने क्या गलतियां की है। जिसने गलती न की हो वो पहला पत्थर मारे। इस प्रकार से उस व्यभिचार में पकड़ी गई व्यक्ति को वो छुटकारा देता है, उसको क्षमा करता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम इस माहौल में रहते हैं, इस दुनिया में रहते हैं जहाँ पर एक दूसरे के ऊपर बहुत सारे लोग आरोप लगाते रहते हैं। ये प्रदेश दूसरा प्रदेश से आरोप लगाता है, वे लोग हम पर आरोप लगाते हैं। एक पार्टी दूसरे पार्टी के विरुद्ध आरोप लगाती है, कोई झूठा केस लड़ता है, झूठे गवाहियाँ सामने लाकर गवाही देते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है जो बेचारा अच्छा है, नेक है, उसको वे गुनहगार ठहराते हैं और जो गुनहगार है वो छूट जाता है, क्योंकि न्यायाधीश के सामने ऐसे चीज़ें पेश करते हैं जो न्यायाधीश देखते हुए सोचता है कि वाकई ही इन्होंने गुनाह किया है, क्योंकि जो व्यक्ति नेक है उसके पास कोई साक्ष्य नहीं होता है, उसके पास कोई सिफारिश नहीं होती है, उसके पास गवाही देने वाला कोई नहीं होता है। वो जानता है कि उसने कोई गुनाह नहीं किया है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं होता है। झूठे सबूत इकट्ठे किए जाते हैं कोर्ट के अंदर, झूठे गवाहियाँ पेश की जाते हैं और इस प्रकार से जो एक व्यक्ति नेक है उसको सजाएं हो जाती है, क्योंकि कोर्ट के सामने, न्यायाधीश के सामने ऐसे चीज़ें पेश की जाती हैं जिसके वजह से न्यायाधीश का कोई चारा नहीं होता है। वो सोचता है और जो भी गुनाह उसके सामने आता है और जो भी सबूतें
रखे जाते हैं, उसी बुनियाद पर उनको आदेश देना पड़ता है और सज़ाएं दी जाती हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि हम जेल में देखेंगे कि कितने लोग जेल में हैं, काफ़ी लोग उस जेल में ऐसे पड़े हैं जिनका गुनाह बहुत ही छोटा है। उस गुनाह के लिए केवल 2 वर्ष की सज़ा हो सकती है अगर उन्होंने वो गुनाह किया है। लेकिन फिर भी जेल का प्रोसेस जो होता है, हमारे केसेस जो चले जाते हैं अंडर ट्रायल्स, कितने ऐसे सारे लोग हैं जो आज भी जेल के अंदर बैठे हुए हैं। छोटे छोटे गुनाह हैं, लेकिन इन छोटे छोटे गुनाहों की सज़ा बहुत सालों तक वहाँ पर वो पड़े रहते हैं, क्योंकि उनके पास उनको बाहर निकालने के लिए कोई वकील नहीं होता है, न उनकी जामीन होती है, क्योंकि जामीन देने वाला को भी कोई नहीं होता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कहा जाता है कि छोटे से गुनाह के लिए वो व्यक्ति 10 साल, 11 साल, 15 साल तक जेल में ऐसे ही पड़ा है। क्या इंसाफ है? इस दुनिया में केवल भारत देश में नहीं, बहुत सारे जगहों पर ऐसा होता है, क्योंकि जो एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को आगे बढ़ने के लिए बहुत बार मुश्किलें, तकलीफ़ें पैदा होती हैं और इसलिए वो व्यक्ति वहाँ पर वहाँ रह जाता है। लेकिन एक बात बहुत ही गंभीर है, वो बात यह है कि कई बार बिना कोई वजह से भी लोग जेल के अंदर पकड़े जाते हैं। आज भी उनका न्याय नहीं हुआ है, आज भी न्याय के लिए लड़ रहे हैं, और काफ़ी ऐसे लोग हमको दिखाई देंगे हर जगह, हर देश में, क्योंकि उन पर नाइंसाफ़ी हुई है, जेल के अंदर वो अभी तक पड़े हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इन सब चीज़ों को देखते हुए कभी कभी हमारे मन में एक विचार आता है, सोच आता है कि भगवान कैसे देखता हुआ कि उनके बच्चों के ऊपर इस प्रकार से अन्याय हो रहा है। जिन्होंने जुल्म किया है वो बाहर है, और जिन्होंने कोई जुल्म नहीं किया वे अंदर हैं। लेकिन मैं जानता हूँ कि प्रभु का न्याय जो है वो न्याय सच्चा है। आज नहीं तो कल उनको न्याय मिलेगा ही। यदि इस संसार में न मिला हो, आने वाले जगत में उनका अवश्य न्याय होगा, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जानता है, सब कुछ पहचानता है, वो हमारे दिलों को पहचानता है। और ऐसे क्यों होता है? क्योंकि इंसान दूसरों के ऊपर अपना जुल्म है ठोपते हैं। वो चाहते हैं कि हम बच जाएं और दूसरे फंस जाएं, और उनको बचाने वाले बहुत सारे होते हैं, लेकिन बेगुनाह को बिना वजह से जब सज़ा होती है उसके पीछे कोई खड़ा नहीं रहता। आज मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम प्रार्थना करें, क्योंकि ये प्रायश्चित का काल है। प्रभु मसीह ने कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन उनको सज़ा तो मिली। वो बेगुनाह थे, नेक थे, परमेश्वर थे, लेकिन उस पर भी लोगों ने जुल्म किया, उनको मृत्यु की सज़ा दी गई। आज हम प्रार्थना करते हैं ऐसे सभी लोगों के लिए जो विशेष प्रकार से आज भी रो रहे हैं, जेल के अंदर हैं, बंदीगृह में हैं, ताकि परमेश्वर उन पर दया करें और उनका न्याय हो। यही तमन्ना के साथ हम विशेष प्रार्थना आज करें प्रभु परमेश्वर के सामने अभी इसी वक्त। आमीन। हे अति पावन कुमारी माँ, ऐसा कभी नहीं सुना कि जो तेरे पास सुरक्षा के लिए आया हो, सहायता के लिए आया हो, या जिसने मध्यस्थता मांगी हो उसे भी तेरी सहायता ना मिली। इसी विश्वास से हम तेरे पास दौड़े आए, और ओ कुमारियों माँ, श्रेष्ठ माता, तेरा पास हम आए
तेरे सामने खड़े हैं, पापों से घिरे और दुखी है। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना न ठुकरा, परंतु दया के लिए हमारी विनती सुन और जवाब दे। आमीन। परम प्रसाद की भक्ति। दयावान प्रभु, जिसकी दयाएं असंख्य हैं, जिसकी भलाइयाँ अनंत है, तुम अपने भक्तों में रहते हो अनेक रूप में और हमारे साथ रहते हो हर दिन, यहाँ तक कि जीवन के अंत तक भी। अपनी दयालु उपस्थिति से हमारे मस्तिष्क को निर्दोषित करो, अपने जागृत प्रेम से हमारा मार्ग प्रशस्त करो, अपने शक्तिशाली भावों से हमें हमारे दुखों, खतरों और पापों से बचाओ, ताकि हम इस धरती पर हमेशा तुम्हारे साथ और तुम में रह सकें और तुम्हारे स्वर्ग राज में सदा सदा तुम्हारा अनुभव कर सकें। आमीन। बीमारियों के लिए प्रार्थना। प्रभु के नाम में हमारा कल्याण है, उसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन ले। मेरी पुकार तेरे पास पहुँचे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, अपने इन सेवकों को सदा तन मन से स्वस्थ रहने का आनंद प्रदान कर और नित्य कुमारी मरियम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु यीशु क्रिस्त आपके साथ हो और आपकी रक्षा करें, वो आप में निवास करें और आपको सुरक्षित रखें। वह आपके आगे चले और आपको मार्ग दिखाए, वह आपके पीछे रहे और आपको संभाले, वह आपके ऊपर विराजमान हो और आपको आशीर्वाद दे। नित्य सहायक माता के मध्यस्थ द्वारा मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर वे आप पर उतरे और सदा सर्वदा आपके साथ रहें। आमीन। हर मानव की सहायनी।
प्रभु की माँ, माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ, माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ, माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ, माँ मेरी। आओ हम झुके करें उसका मान, संस्कार जो सबसे महान। ये पूजा का रूप है नूतन, जिसको हम पहचान न पाए। आओ हम झुके करें उसका मान, संस्कार जो सबसे महान। तूने उन्हें स्वर्गीय रोटी दी है, जिसमें सब आनंद रस मिलता है। हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपना दुख भोग का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और रक्त के पवित्र भेद का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति के फल नित्य अनुभव करें। तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। धन्य परमेश्वर, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य यीशु क्रिस्त सच परमेश्वर और सच मनुष्य, धन्य यीशु का नाम, धन्य उसका अति पवित्र हृदय, धन्य उसका मौल्यवान रक्त, धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य पवित्र आत्मा धीरजदाता, धन्य अति पवित्र मरियम परमेश्वर की माँ, धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्भगमन, धन्य उसका प्रतापी उद्ग्रहण, धन्य कुमारी और माता मरियम का नाम, धन्य उसका अतिशुद्ध वर संत योसेफ, धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर।
धन्य तू है प्रभु यीशु की माँ, सारी जगत की ज्योति तू है माँ, तेरी महिमा का गान सदा हो माँ। नमो ए मेरी माँ, नमो ए मेरी माँ, मानव में जन्मी है माँ धन्य तू, नमो ए मेरी माँ। तेरी शरण में दीन जो आए माँ, पाते दया का दाने मेरी माँ, सागर दया का तू है मेरी माँ। नमो ए मेरी माँ, नमो ए मेरी माँ, मानव में जन्मी है माँ धन्य तू, नमो ए मेरी माँ। गूंजे तेरा जहाँ में पावन नाम, कृपा बरसे बने भूपावन धाम, बारंबार हम करते तेरा प्रणाम। नमो ए मेरी माँ, नमो ए मेरी माँ, मानव में जन्मी है माँ धन्य तू, नमो ए मेरी माँ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आमीन।